नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई YouTube वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे RS मुख्य परीक्षा के लिए जो हिंदी का व्याकरण वाले टॉपिक मैंने शुरू किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से हम पढ़ रहे हैं अभी शब्द शुद्धि। एक एक करके प्रीलिम्स एग्जाम के पहले तक हिंदी के जितने भी व्याकरण वाले टॉपिक हैं उनको पूरे कर लेंगे। साथ ही इसके बाद हम निबंध लेखन करेंगे, किस तरह से निबंध में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं उनका प्रयास करेंगे। इसके बाद जो प्रारूप लेखन है और पत्र लेखन है, साथ ही पल्लवन और संक्षिप्तीकरण है, उनको हम पूरा करेंगे। तो हिंदी का जो भी सिलेबस है लगभग 130 मार्क्स का 2026 के लिए, उनको हम वन बाय वन करके पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में जुड़े रहिए, और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज जैसे कि मैंने शब्द शुद्धि जो टॉपिक है उसमें पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। लगभग 20 मिनट के वीडियो मैंने बनाए, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शब्द जो महत्वपूर्ण है और जो हम दैनिक जीवन में भी जब लेखन कार्य करते हैं या कोई कुछ भी लिखते हैं तो उसमें अगर गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द जो मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं उनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और आगामी जो RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड की जो भी एग्जाम होते हैं उनमें ये शब्द बहुत ज़्यादा आपके लिए उपयोगी रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर वयोवृद्ध। मैंने इसको पहले ही अशुद्ध शब्दों को बोर्ड पे लिख दिया ताकि कम से कम समय अपना इसमें लगे। वयोवृद्ध, ठीक है। इसका शुद्धतम रूप है वयोवृद्ध, ठीक है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, जब इसको देखते हैं हम तो ये बन जाएगा वय विसर्ग प्लस वृद्ध। और विसर्ग संधि में क्या होता है, जब ये विसर्ग ओ में बदल जाता है, ठीक है, और ओ इस या में जुड़ जाता है तो यू बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वयु वृद्ध हो जाएगा, ठीक है। दूसरा शब्द है श्रेयस्कर, जिसका शुद्धतम रूप है श्रेयस्कर। ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, जब इसको अलग करते हैं तो बन जाता है श्रेय विसर्ग प्लस कर, ठीक है, इस तरह से। और ये विसर्ग है बन जाएगा इस आधा, इस प्रकार के शब्द में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा श्रेयस्कर। फिर है सौंदर्यकरण, ठीक है। आप हम जब प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं तो एक प्रत्यय आता है जो करण प्रत्यय के नाम से जाना जाता है, करण प्रत्यय और करण प्रत्यय। जहाँ करण प्रत्यय छूटता है वहां पर देखो सौंदर्यकरण शब्द गलत है, शुद्ध शब्द क्या है, सुंदरीकरण। सुंदरीकरण, करण प्रत्यय जुड़ता है। जैसे मैं एक और शब्द लिखता हूँ, अगर प्रस्तुत है, इस शब्द में अगर करण प्रत्यय जुड़ जाता है तो बन जाएगा प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण। इसी तरह से मान लो कोई शब्द नाटक है, इसमें अगर करण प्रत्यय जुड़ जाएगा तो बन जाएगा नाटकीकरण, ठीक है। इसी तरह वृद्धि में करण प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वृद्धिकरण, दीर्घ में करण प्रत्यय जुड़ जाएगा तो दीर्घीकरण, ठीक है। तो करण प्रत्यय के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो एक शब्द है केंद्र, इस केंद्र में अगर करण प्रत्यय जुड़ जाता है तो बनेगा केंद्रीकरण। क्या बनेगा, केंद्रीय। इसमें जो ई की मात्रा है वो बड़ी होती है, ठीक है। अगर केंद्रीकरण में अगर कभी शब्द शुद्धि में ध्यान रखना कभी ये आ जाए केंद्रीयकरण, तो ये केंद्रीयकरण शब्द क्या है, ये बिल्कुल गलत है। शुद्ध शब्द क्या है, केंद्रीकरण, केंद्र प्लस करण। एक और शब्द है यहाँ पर कौमुदी लिखा है, शुद्धतम रूप क्या है, कौमुदी, ठीक है। एक शब्द होता है कुमुद, क्या होता है, कुमुद। इसमें अगर ई प्रत्यय जुड़ जाता है तो इसमें जो ऊ ई प्रत्यय के कारण यहाँ पर जो ऊ रहता है ना वहां पर आदि ग्रंथि नियम लग जाता है,
और तो ये ऊ है वो ओ में बदल जाएगा, तो ये हो गया कौ, मुंह, और ई की वजह से ये हो गया कौमुदी। ठीक है, ये शुद्ध। इसके बाद एक और शब्द है कौनते। दिख रहा होगा आपको शब्द कौनते। तो ये शब्द शुद्धतम रूप है कौनते। क्या है? कौनते। कैसे बना? तो कुंती, जब कुंती में जुड़ा के प्रत्यय, तो यहाँ पर भी आदि ग्रंथि का नियम लग जाता है, और ये ऊ है वो ओ में बदल जाएगा और बन जाएगा कौनते। कुंती का पुत्र, जिसको अपन कौनते का मतलब होता है अर्जुन बोल सकते हैं, अर्जुन, महाभारत का अर्जुन कुंती का पुत्र। ऊर्जस्वित, ये अशुद्ध है, शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप है ऊर्जस्वित। इसी से मेरे को दो तीन शब्द आ गए। एक शब्द होता है उषा, ऊर्जा, उषा ऊर्जा, ऊर्ध्व, ये शुद्धतम रूप है, ये सही शब्द है। ठीक है? इसी तरह यहाँ पर एक शब्द लिखा है कैलाश। नाम में कोई भी शब्द लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी मानक दृष्टि से या व्याकरणिक दृष्टि से जो कैलाश शब्द यहाँ बोर्ड पे लिखा है वो अशुद्ध है। तो शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा? शुद्धतम रूप हो जाएगा कैलाश। क्या होगा? कैलाश। कैलाश में के का मतलब होता है केवल, ज्ञान, केवल। ठीक है? और लाश का मतलब होता है शांति, शांति के लिए जो ज्ञान है, कैलाश। ठीक है? एक शब्द है भागीरथ। हम बहुत बार ये शब्द को बोलने में गलती कर देते हैं। शुद्धतम रूप है भगीरथ। क्या है? भगीरथ। यहाँ पर एक और शब्द लिखा मैंने, जैसे भगीरथी, तो भगीरथी शब्द गलत है, शुद्धतम रूप है भागीरथी। भागीरथी नदी का नाम सुना होगा आपने, गंगा नदी है। गंगा नदी जब गंगोत्री से निकलती है तब उसको जाह्नवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाह्नवी। और जाह्नवी के बाद इसका नाम हो जाता है भागीरथी। क्या हो जाता है? भागीरथी। और जब भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। तो गंगा नाम होने से पहले इसके दो नाम होते हैं, जाह्नवी और भागीरथी। यहाँ पर एक और शब्द लिखा है बिल्कुल। बिल्कुल शब्द बिल्कुल गलत है, ठीक है ना? इसका मतलब शुद्धतम रूप इसका क्या है? बिल्कुल। ल पूरा आएगा इसमें, ध्यान रखना ये। बिल्कुल शब्द ठीक है, शुद्ध है। ठीक है? चार दीवारी, चार दीवारी नहीं है, चार दीवारी होता है। क्या होता है? चार दीवारी। चार, ये शुद्धतम रूप। फिर लहू, लुहान। लहू में ओ की मात्रा बड़ी आएगी। ये ये शुद्ध रूप है, वैसे लिखा है जो सही रूप है। लहू में क्या होता है? और लुहान, लुहान में ऊ की मात्रा छोटी है, तो ये भी शुद्ध है, ये पहले से शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है? युधिष्ठिर, तो ये हो गया युधि स्थिर होता है। क्या होता है? युधिष्ठिर होता है। ठीक है? इसमें व्यंजन संधि लगती है, युधि, युधि, दंत स्थिर। ठीक है? युधिष्ठिर का नाम सुना होगा आपने। ठीक है? फिर एक शब्द है दिगंबरी। दिगंबरी कोई शब्द नहीं होता है, सही शुद्ध है, शुद्ध रत्वम रूप है इसका दिगंबरा। क्या होगा? दिगंबरा। त्रिनयनी, त्रिनयनी शब्द शुद्धतम रूप क्या होगा? त्रिनयना, त्रिनयना, त्रिनयना। अनाथनी कोई शब्द, शुद्ध शब्द शुद्धतम रूप होगा अनाथा। क्या होगा? विदुई, विदुई शुद्धतम रूप होगा विदुदय।
चांद को बोलते हैं चंद्रमा को, ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है ये। इसका द की मात्रा क्या होती है, बड़ी होती है। शागिर्द, शागिर्द नहीं होता है, शागिर्द होता है, शागिर्द। और शागिर्द का मतलब होता है छेला, क्या होता है, चल। त्योहार शब्द गलत लिखा है, सही शुद्ध है त्योहार। त्योहार में सिर्फ या के या के ऊपर ओ की मात्रा लगती है, ना कि ओ की, और न यहाँ ऊपर कोई बिंदु या चंद्र बिंदु लगता है, ठीक है? और एक और शब्द है मेरे को याद आ रहा है, न्योचावा। न्यो, न्योचावा, ये शुद्ध शब्द है, न्योचावा, ठीक है। एक बहुत सारे जगह हम पढ़ते हैं चिंगारी शब्द, चिंगारी ऐसे पढ़ते हैं ऐसे, ये शब्द क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्धतम रूप क्या है, चिंगारी, क्या होता है, चिंगारी, चिंगारी, क्या होता है, चिंगारी, ठीक है। एक और बहुत सारे शब्द होता है, जैसे हम लिखते हैं स्तन्यपान, स्तनपान लिखते हैं बहुत जगह, स्तनपान, स्तनपान कोई शब्द नहीं है, स्तन्यपान होता है, क्या होता है, स्तन्यपान। स्तन्य का मतलब होता है दूध, स्तन्य का मतलब क्या होता है, स्तन, स्तन का मतलब होता है दूध, दूध, दूध बच्चे को माँ जो पिलाते हैं ना, वो स्तन में पान कराते हैं, न कि स्तनपान। तो ये बहुत सारे कुछ शब्द थे, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध, श्रेयस्कर, श्रेयस्कर, ठीक है। मैंने उसको बोर्ड पे लिखकर आपको बताने का प्रयास किया। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो हम धीरे धीरे इसको, जो शब्द शुद्धि वाला टॉपिक है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद वाक्य शुद्धि करेंगे, फिर मुहावरे। तो ये शब्द शुद्धि लगभग में पूरे, जहाँ मेरे को इम्पोर्टेंट लगे कि ये हमारे एग्जाम में बन सकता है, तो इसको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अब तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा मेरा, ठीक है। और यहाँ से RS मुख्य परीक्षा में कम से कम 4 प्रश्न आएंगे। अगर एक प्रश्न 1 नंबर का आता है, पिछले 2 पेपर से तो यही आ रहा है, एक प्रश्न 1 नंबर का आता है, 4 टोटल प्रश्न आ जाएंगे, मतलब 4 अशुद्ध आ जाएंगे शब्द, उनको शुद्धतम रूप लिखना है और 4 मार्क्स प्राप्त करने हैं। लेकिन इसके पहले जो 21 वाला पेपर हुआ था, वहां पर 8 प्रश्न पूछ लिए थे, मतलब 8 अशुद्ध पूछ लिए थे और उनका शुद्धतम रूप लिखने थे, ठीक है। मतलब एक प्रश्न था, वो लगभग उसको आधा मार्क्स मिलता था। तो इस प्रकार से 4 नंबर के क्वेश्चन आए थे, लेकिन 8 प्रश्न पूछे गए, तो इस बार हो सकता है पूछ भी ले, नहीं भी पूछे, लेकिन अधिकतम 4 मार्क्स इस वाले टॉपिक से रहेंगे। और यहाँ यहाँ से हम अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी 4 मार्क्स आएंगे वो पूरे पूरे प्राप्त करने की संभावना रहती है। तो आगे भी ऐसे ऐसे शब्द बहुत सारे रहेंगे, उनको हम लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, धन्यवाद।